अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेज नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे 66 है और ये जो हैलोजन वाला आपका टॉपिक था उसी को कंटिन्यू है ये वाला टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट इसमें एक हम पढ़ेंगे हैलोजन्स की, दूसरा हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग हैलोजन्स की हाइड्रोजन के साथ। तो ये हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीनिंग होता है हटा देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटा देना। अब हैलोजन्स कैसे डिस्प्लेस करते हैं। हैलोजन्स ने जब किसी दूसरे आयन को डिस्प्लेस करना हो, अपने ही हैलोजन को यानी कि अपने ही ग्रुप के दूसरे हैलोजन्स को ये डिस्प्लेस कर सकता है, यानी उनकी जगह ले सकता है। उसके लिए दो आपके पास रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल ये होता है कि वो हैलोजन जिसने डिस्प्लेस करना है वो एक तो डायटोमिक फॉर्म में, फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ हो, वो किसी और मेटल के साथ मिला हुआ ना हो, और दूसरा ये है कि जिसको डिस्प्लेस करना है वो ग्रुप में उससे नीचे हो। जैसे कि देखें फ्लोरीन, इस रिएक्शन को देखें तो फ्लोरीन अकेला पड़ा हुआ है, फ्री है, और ये साथ में इसके क्लोरीन है जो किसी और मेटल के साथ उसने रिएक्शन किया हुआ है और एक्वस आयन की शक्ल में पड़ा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है हैलाइड आयन की शक्ल में। तो ये जो फ्लोरीन है इससे नीचे है ना क्लोरीन ग्रुप में, तो फ्लोरीन के अंदर एबिलिटी है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। और देखिए आप इसके दूसरी साइड पे रिएक्शन क्या बन गया, 2KF और Cl2 अकेला, यानी कि इसने क्लोरीन को इसमें से निकाल दिया। तो दो बातें होनी चाहिए, एक तो वो हैलोजन जो है वो फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ होना चाहिए, और दूसरा वो जिसको डिस्प्लेस करना है वो ग्रुप में उससे नीचे हो। ठीक है, जैसे कि अब ये क्लोरीन जो है ये कभी भी फ्लोरीन, अगर यहाँ पे क्लोरीन अभी ये अकेला पड़ा हुआ ना, तो ये कभी भी इस फ्लोरीन को इसके साथ से नहीं हटा सकता, ये इसकी अंदर एबिलिटी नहीं है। हालांकि ये अकेला पड़ा हुआ, फ्री पड़ा हुआ, एक रूल तो पूरा हो गया, लेकिन इसको नहीं हटा सकता। ठीक हो गया जी। अब हम आपकी बुक को देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक और बात भी है, जैसे देखिए वो बता रहा है कि जो फ्लोरीन है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयोडीन किसी भी हैलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फ्री हैलोजन टू ऑक्सीडाइज और डिस्प्लेस द आइंस ऑफ हैलोजन नेक्स्ट टू इट इन द ग्रुप फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एक फ्री हैलोजन जो होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइज कर दे या डिस्प्लेस कर दे नेक्स्ट एलिमेंट को, ठीक है, खुद से, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको, किस में से, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ हैलाइड आयन। फिर हम पढ़ेंगे, ये अभी आपको हमने डिस्कस किया था कि जो F2 है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है एंड डिस्प्लेस, ऑक्सीडाइज एंड डिस्प्लेस कर सकता है ऑल द हैलाइड्स आयन टू फ्री हैलोजेंस। ठीक है ना, तमाम हैलाइड आयंस को फ्री हैलोजेंस में। ये देखें जी, ये हैलाइड आयन था क्लोरीन, तो फ्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस करके फ्री हैलोजन बना दिया। ठीक हो गया, ओके। लेकिन अब हम बात करेंगे जो क्लोरीन है वो कैन ऑक्सीडाइज Br एंड I, ये भी हमने रिपीट किया हुआ, तो I2 जो है वो कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है ना, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें से एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। मेटल अभी हमने बात की थी, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स मेटल होते हैं, ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल और नॉन मेटल आपस में क्यों रिएक्शन करती हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ग्रुप नंबर 1 में है तो एक इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखता है, ग्रुप नंबर 7 में है क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है। तो दैट इज़ वाई दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाइड्रोजन हैलाइड का बॉन्ड। हाइड्रोजन और हैलाइड का बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो आपस में किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ भी करेगा रिएक्शन और बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमीन के साथ भी करेगा और आयोडीन के साथ भी करेगा। अब ये जो बॉन्डिंग है इसके लिए भी रूल है एक, वो रूल ये है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके दरमियान में ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने आपस में हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके दरमियान में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और हमने तो पढ़ा हुआ है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसका मतलब कि डिफरेंस भी इनका आपस में डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा फ्लोरीन से। फिर अगर नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन की
नेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है ग्रुप में, तो इनका डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला है, हाइड्रोजन और हैलोजन आपस में मिलते हैं तो ये देख लें दोनों डायटोमिक फॉर्म में पड़े हुए हैं। एक्स जो है वो एफ, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड की रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम। ये हम रिपीट कर चुके हैं, बुक से रीड हो गया। अ लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिजल्ट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी। एज वी मूव फ्रॉम HF to HI, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम डिक्रीज। हम ये पढ़ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, रिपीट हो रहा है। रिजल्ट होगा वीकर बॉन्ड्स। एंड HCl में भी वीकर बॉन्ड होगा, HBr में भी वीकर बॉन्ड होगा और HI में भी वीकर बॉन्ड होगा। तो सबसे हाई बॉन्डिंग किस में होगी? H और F में। ठीक हो गया। तो इसका प्रेसिडेंस लेवल जो है वो देख लें। अच्छा, बुक से आपने यही पॉइंट्स याद करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, रिपीट कर रहे होते हैं बुक में समटाइम्स वही सेम बातें ना, वो बार बार रिपीट कर रहे थे। जैसे अभी देखें, हमने बात की थी कि जो फ्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में होता है, क्लोरीन भी, और ब्रोमीन एक्वस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और जो आयोडीन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये वाली बात आपके इस हैलोजन के टॉपिक में बार बार रिपीट हो रही है, तो अननेसेसरी, इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको एक दफ़ा पता चल गया तो बस प्रॉपर्टीज़ में एक दफ़ा लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखें HF ग्रेटर देन है HCl, हमने बात कर ली। HCl की बॉन्डिंग ग्रेटर होगी H और Br की बॉन्डिंग से आपस में। HBr की जो हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्डिंग है वो HI की इससे ज़्यादा होगी। दैट्स इट, टॉपिक इज़ फिनिश। और जो ये जो नेक्स्ट है, ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, मैं आपको रीड कर देती हूँ एक दफ़ा। एक प्रॉपर्टी है जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन चले हम शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को या 7A के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं। रिपीटेड, दे आर पॉइजनस नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं ये तो हमें पता है, और पॉइजनस हैं ये हमने भी पढ़ लिया, ये पहले नहीं था। उसके बाद फिर इनके जो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते जाते हैं, यानी कि फ्लोरीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वो मतलब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें फ्लोरीन जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन नीचे सबसे एंड पे आयोडीन है ना, वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको बॉयल मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी यही टॉपिक है, इंक्रीज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स द स्टेट ऑफ हैलोजेंस एट रूम टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बता रहे हैं कि जो सॉलिड है सबसे पहले गैसियस स्टेट में है, और फिर लिक्विड में है, और फिर सॉलिड में है। उसके बाद एंड वाला एक पॉइंट है ये वाला। अब हमें ये भी पता है, फिफ्थ पॉइंट जो है ये हमने बात की थी अभी इस टॉपिक में, जो आपके 65 पेज पे था, कि जो जैसे हम ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हैं तो कलर जो होता है वो हैलोजन का डार्कर होता जाता है, तो यही फिफ्थ पॉइंट है। ठीक हो गया, तो ये इसके बस कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के ये ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करती है। नंबर 2 के ये पॉइजनस होती है। नंबर 3 के बारे में हमने पढ़ा है कि ये नॉन मेटल्स होती हैं। नंबर 4 हमने पढ़ा है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और ग्रुप में डाउन जाते हैं तो मेल्टिंग और ये जो इंक्रीज़ होता जाता है, ये वाला ट्रेंड लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, और इसकी वजह से जो हैलोजेंस हैं वो आपके पास सबसे पहले गैसियस स्टेट में होती हैं, फिर उसके बाद चूँकि वो नीचे जाते जाते लो होता जाता है ना, तो फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और फिर सॉलिड स्टेट हो जाती है जैसे आयोडीन की। और फिफ्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि इनका जो कलर है वो जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो डार्कर होता जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।